हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 4.3 एक्सरसाइज से है। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर 4.3 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा हमारे लेक्चर जो है वो उस पूरा नोट्स पर चल रहे हैं और हमारा यूनिट नंबर 4 है जो कि रेट रेशो और परसेंटेज पर है और हमारा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है अजर्स मंथली इनकम इज 52,000, 25 of the amount is deducted as house loan from his salary, find the remaining salary he has left। यानी अजर की जो टोटली मंथली इनकम है वो 52,000 है, उसकी इसी अमाउंट से 25% जो है वो कट जाता है एज अ हाउस लोन के तौर पर। बाकी उसको जो सैलरी मिलती है वो कितनी है। तो हम लिखेंगे टोटल सैलरी 52,000 है और हाउस लोन कितना उसका कटता है। हाउस लोन 25% ऑफ हिज इनकम है। सो 25% का परसेंटेज का तो मैंने देखी ना 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई ये 52,000 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 20 से काट दें, बाकी आपके पास 25 इंटू 520 रह गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। सो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास 13,000 आ जाएगा। यानी 13,000 जो है वो उसका एज अ हाउस लोन के तौर पर जो है वो कट जाता है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 13,000 आ जाएगा। अब ही गॉट यानी कि वापस कितनी उसकी सैलरी रह जाती है, आप लिखें इसे रिमेनिंग अमाउंट। सो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, बाकी देखिए रिमेनिंग अमाउंट भी आप लिख सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट टोटल 52,000 है, माइनस 13,000 इसमें से कट जाएगा। सो बाकी उसके पास जो रह जाएगा वो 39,000 रह जाएगा। ये उसकी रिमेनिंग सैलरी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, लिखा है बकर हैज 80 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन हिज कार टैंक। यानी बकर की जो गाड़ी है उसके अंदर 80 लीटर जो है वो पेट्रोल उसके टैंक के अंदर है। ही हैज कंज्यूम्ड 45% ऑफ द पेट्रोल, और 45% जो है वो उसका उसने कंज्यूम कर लिया है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल हैज ही कंज्यूम्ड, यानी कितना 45% कितना बनता है 80 का, वो हमने निकालना है। सो टोटल इसमें लिखे आप टोटल लीटर्स कितने हैं, टोटल लीटर्स पेट्रोल कितना है। टोटल लीटर्स पेट्रोल जो होगा वो आप लिखें 80 लीटर्स है, और जो कंज्यूम्ड है वो कितना है, वो 45% है। अब 45% ऑफ 80 है, सो 45% का हमने 100 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 80। सो 10 से काट दे, और 45 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे, देखें ना ऊपर 45 और 8 बाकी बच रहा है और नीचे 10 आ रहा है। सो 45 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास 360 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये देखिए ये वाला 10, 10 फिर से कट गया। सो 36 लीटर जो है वो उसने जो है वो पेट्रोल कंज्यूम कर लिया है। सो 36 लीटर हम लिखेंगे, इसके साथ आप लीटर भी लिखें। 36 लीटर्स जो है वो कंज्यूम्ड पेट्रोल, इसका आप लिख सकते हैं कंज्यूम्ड पेट्रोल जो है वो 36 लीटर है। सो क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 देखें। इसमें लिखा है आउट ऑफ 1600 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल 14% आर एब्सेंट, फाइंड हाउ मच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कूल। यानी टोटल जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ इसको शुरू करते हैं सोल्यूशन। यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के वो 1600 है, जिनमें से 14% ऑफ 1600 जो है वो एब्सेंट है। तो हम लिखते हैं एब्सेंट स्टूडेंट्स। एब्सेंट स्टूडेंट 14% है, यानी टोटल का 14%। तो हम निकालते हैं 14% परसेंटेज का, देखें आप 100 लगा दें, मल्टीप्लाई बाय 16 कर दें, 1600। यानी 1600 का 14% कितना होगा, इन दोनों को आप 20 से काट देंगे। सो 14 को मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 16 करें, सो हमारे पास 224 आ जाएगा। 224 स्टूडेंट्स जो है वो
एब्सेंट है, यानी आप इधर लिख सकते हैं एब्सेंट स्टूडेंट्स, यानी वो डेट इज आप इधर लिखते हैं एब्सेंट स्टूडेंट्स, एब्सेंट एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं 224। बिल्कुल सिंपल है, बस छोटा सा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखें, लिखा है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर जो है वो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 40 है, यानी टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 40 है, जबकि आउट ऑफ देम 26 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है उस क्लास के अंदर, वो हमारे पास 26 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज इन द क्लास, तो बॉयज की जो परसेंटेज है वो कितनी है, देखें ना गर्ल्स 26 है, आप बॉयज निकालें कितने हैं टोटल। सो बॉयज कैसे निकालेंगे, 40 टोटल है, इसमें से 26 हम माइनस कर देंगे, सो बाकी हमारे पास 14 आ जाएंगे। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 40 है। तो देखें बच्चे, उसके बाद मतलब 2600 उसमें लड़कियां हैं, तो बाकी 40 तो पूरी करनी है ना, तो 14 जो होंगे वो लड़के होंगे। तो बॉयज आप ऐसे हेडिंग देंगे, बॉयज इज इक्वल टू 40 में से 26 निकाल देंगे जो लड़की हैं, तो बाकी 14 बच्चे जो है वो बॉयज है। अब इसकी आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज कितनी बनती है 14 की। सो परसेंटेज हम लिखेंगे बॉयज परसेंटेज, 14 को आपने टोटल पर डिवाइड करना है, 14 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेटा परसेंटेज का फार्मूला होता है कि यानी कि जितना नंबर निकालना हो, जिसकी परसेंटेज निकालनी हो, उसको टोटल पर डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। जैसे अगर आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल जो है वो एक बच्चा जिसने 500 नंबर लिए हैं और टोटल नंबर 600 है, तो देखिए ना हम 500 जो ऑब्टेन मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय अगर आप 100 से कर देंगे, तो ये उसके मार्क्स की परसेंटेज आ जाएगी। तो इसी तरह से 14 स्टूडेंट्स की टोटल 40 में से हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो देखें 10 से कट जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाला नीचे से। तो देखें ऊपर क्या 10 इंटू 40 है, सो 10 इंटू 40 अगर करते हैं और नीचे 4 है, तो देखें 10 इंटू 40 140 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 2 पे इसे काट दें, सो देखें 2 पे काटेंगे ऊपर 70 आ जाएगा, नीचे 2 फिर 2 पे काटेंगे तो 35%। यानी इसके साथ अब आप परसेंटेज जरूर लिखेंगे। सो 35% जो है वो क्या है उस क्लास के अंदर बॉयज हैं। आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन मैंने मजीद एक स्टेप कर दिया ताकि आपके लिए जरा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। सो यहाँ पर हमारी 4.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंपोज करेंगे। इस चैप्टर की भी अगर रिव्यू एक्सरसाइज आप देखें तो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है। अगर आप देखें बेटा एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी जो क्वेश्चन पाए जाते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। तो आप मैं उम्मीद करूंगा कि वो आप खुद कर सकते होंगे आप, क्योंकि इसके अंदर हमने काफी ज्यादा परसेंटेज को जो है वो फ्रैक्शन में या डेसिमल फॉर्म में लाना सीख लिया है। तो लेक्चर बेटा अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।